क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। बचपन में पिता के हाथ का, जवानी में पति के हाथ का और बुढ़ापे में बेटे के हाथ का गंधोदक मिलता है। उसका नाम जैन नारी है, जैन माता है, जैन बेटी है, जैन पत्नी है। बाकी फिर वही है जो कल शाम को प्रश्न आया था। फिर तो तुम नारी हो, ढोल गमार शूद्र पशु नारी रहे ताड़ना। यदि ये तीन चीजें तुम्हारी बनो, जैन हो तो, और ये लक्ष्य तुम्हारे जीवन में जुड़ गया तो महानुभाव संसार भी परमार्थ हो सकता है। संसार भी परमार्थ हो सकता है। समय आपका हो गया। बहुत छोटे से टिप्स दिए मैंने, लेकिन कुछ समझ में आए कि नहीं? बस जिंदगी वही की वही है मंडुओ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदलता है जिंदगी में। मात्र एक नियत बदल जाती है, और नियत जब बदल जाती है तो सृष्टि बदल जाती है। सृष्टि में दृष्टि का महत्व बड़ा है। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। सृष्टि तो हम कभी बदल नहीं पाएंगे, और दृष्टि बदलते ही सृष्टि एक क्षण में भी बदल जाती है। और आज जो है, कल कुछ बदलना है, कल सृष्टि को बदलना है। कल ये जगत को दिखाना है कि आचार्य विद्यासागर महाराज अभी दुनिया में हैं। हमारे पास अंधकार है। आचार्य श्री की समाधि के बाद जो मुझे झटका लगा था, एक जैसे एकदम लाइट गोल हो जाती है, ऐसी अनुभूति हुई। अंधेरा लग गया, एकदम अंधेरा। चारों तरफ किम करता मूड 5 मिनट तक ही रहा। अब कहां जाऊं? कौन सा रास्ता? चौराहे पे अंधेरा। एक रास्ते पे अंधेरा हो जाए तो ठीक है, सीधा चला जाऊं। अंधेरा कब हुआ? जब चौराहा था। और उस अंधेरे में ऐसी स्थिति बन गई कि अब क्या करें। लेकिन सूरदास अंधे थे, एक कुएं में गिर गए। किंवदंती है, बताते श्री कृष्ण उनको बचाने आए, उनको निकाल दिया, निकाल के बाहर रख दिया, और बाहर रख करके भागने लगे। सूरदास ने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, उन्होंने हाथ झड़क दिया। श्री कृष्ण अपनी दिशा यही थी। बुंदेलखंड एक अंधेरे कुएं में पड़ा था, जो मैंने कल परसों कहा था। सबसे ज्यादा अंधेरे कुएं में पड़ा था तो बुंदेलखंड, क्योंकि यहां विद्वान पंडित ज्यादा थे। पंडित जहां हो, समझ लेना वहां अंधेरा ही अंधेरा होगा। क्योंकि पंडित उजेला कर नहीं सकता, क्योंकि वो धर्म को जानता है, धर्मात्मा को नहीं जानता। उजेला धर्म से नहीं होता, उजेला धर्मात्मा से होता है। रास्ता धर्म नहीं दिखाता है, रास्ता धर्मात्मा दिखाता है। रास्ता सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं दिखाता है, रास्ता इस रत्नत्रय को धारी दिखाता है। वो भी हम नहीं छेड़ रहे विषय। और ऐसी थी, पूरा अंधकूप में था। सबसे ज्यादा भारत में अंधेरा था तो बुंदेलखंड, जो मैंने पहले बता दिया। कोई मुनि नहीं, कोई त्यागी वृत्ति नहीं, कोई इतिहास नहीं कि यहां से कोई ऐसा प्रकाश पुंज पैदा हुआ है। और आचार्य विद्यासागर महाराज श्री कृष्ण बन के आए, और अपन सब सूरदासों को उन्होंने निकाला। निकाल करके भागने लगे। वो निकाल के भागने वाले थे। मात कुंडलपुर के दर्शन करने आए थे बड़े बाबा का। अजमेर की सेठानी ने मुझे सुनाया कि आचार्य जी को हमने जब कहा कि आचार्य जी बुंदेलखंड के मंदिर और बड़े बाबा की जो प्रशंसा की, तो आचार्य जी ने कहा था, उनकी प्रशंसा सुन के मेरा मन ललचा कि एक बार जरूर कुंडलपुर के बड़े बाबा का दर्शन करना। मात्र उस दर्शन की ललक लेकर वो यहां आए थे, और आकर के उनका मन ही था कि दर्शन करके, जैसे सभी आचार्यों ने किया। आज तक कोई बुंदेलखंड में टिका नहीं। सब आचार्य बुंदेलखंड में आए, वंदना करके
बुंदेलखंड साधुओं का आवास स्थान नहीं बन सका, बुंदेलखंड साधुओं का पर्यटन स्थान था, तीर्थ स्थान था, तीर्थाटन था कि आए तीर्थों की वंदना की और आचार्य पर। लेकिन बुंदेलखंड वाले अंधों ने, सूरदासों ने ऐसा पकड़ा कि 56 साल तक वो अपना, ध्यान रखना, सूरदास तो पकड़ नहीं पाता, और पकड़ ले तो सूरदास की बड़ी विशेषता होती है, पकड़ में आ जाओ। बुंदेलखंड के सूरदासों में आचार्य जी ऐसे पकड़ में आए 56 साल तक कहीं, एक दो बार बाहर गए भी, एक दो बार गए, और सूरदासों ने जो झटका दिया, एक बार महुआ चले गए और महुआ जाकर के, और आज सूरदासों ने ऐसा झटका दिया कि वो सीधे महुआ टू बुंदेलखंड, सब जगह कहीं भी गए, कोई प्रांत में नहीं। लेकिन 100 लोहार की अपने झटके अंत में एक दिन आचार्य ने ऐसा झटका दिया कि हम लोग सब देखते रह गए, और आचार्य ने कहा तिली ली 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 ली, अब पकड़ के दिखाओ। उन्होंने एक झटका ऐसा दिया कि अब हमारी पकड़ से बाहर हो गए, और श्री कृष्ण ने जैसे ही झटका दिया, सूरदास तुम पकड़ोगे, झटका देगा। तो सूरदास क्या कहते हैं, बाएं छुड़ाए जात हो मोह निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू बलवान। जब जानू के तुम बलवान हो, हाथ छुड़ाए जात हो मोह निर्बल को जान। कल आचार्य विद्यासागर महाराज श्री कृष्ण को भी हमें जवाब देना है कि हम बुंदेलखंड वासियों को निर्मल जान करके, कमजोर मान करके, दूर भाग करके, झटका दे करके डूंगरगढ़ चले गए। बुंदेलखंड में हो तो जाके दिखाते देखते हैं, लेकिन क्या करें, डूंगरगढ़ जाकर के चोरी से चुपके झटका दे करके चले गए, झटका देकर गए। अब अपन को आचार्य श्री को सुन रहे हो सब सूरदास हो, मैं भी शामिल हूं, चिंता नहीं करना, मैं भी शामिल हूं। अपन सब, अपन को आचार्य श्री को एक बात कहना है, चुनौती देना है कि आप भले हमारे बीच से चले गए तो चले गए, लेकिन हमारे हृदय में से निकल के जानो तो तुम्हें बलवान जानो। यदि ज्ञान सागर के चेले हो तो निकल के बताओ, और सीख पे चढ़ाओ, और सीख पे चढ़ाओ। महावीर के अनुयायी हो, कुंद की आमना को मानने वाले हो, ज्ञान सागर के सच्चे चेले हो, तो बुंदेलखंड के हृदय में से निकल के बताओ तो जानू बलवान। है ताकत उनमें, है ताकत उनमें, है ताकत उनमें। लेकिन पहले तुम तो चीना छीड़ के दिखाओ कि है कि नहीं। यूं कह रहे हो है, पहले सुनाओ तो सही कि तुमने हृदय में उनको बैठाना है कि नहीं। तुम वो बदमाश हो, इसमें कुछ लोग, सुनो बदमाश लोगों, तुम होते ना रामचंद्र जी की इतनी सेवा करते, रामचंद्र जी की इतनी व्यवस्था करते, तो कहते रामचंद्र जी हमने आपकी इतनी सेवा की है, आपके हृदय में मुझे स्थान है कि नहीं, यही पूछते। लेकिन हनुमान ने क्या पूछा, ये नहीं पूछा कि आपके हृदय में स्थान है कि नहीं, ये बताया कि मैंने आपकी सेवा की है, सीना फाड़ के देख लो मेरे स्थान में कितना है। और कल प्रत्येक बुंदेलखंडी को, खास तौर से सागरवानों को, अपना सीना फाड़ के दिखाना है आचार्य जी को। जाओ कितने जाते हो, हृदय में से निकल के जाओ तो तुम्हें बलवान जानो। एक एक बच्चे के, एक एक महिला, एक पुरुष का, हर व्यक्ति का कल सीना खुला हुआ रहेगा। और सीने में कौन बैठे होंगे, बोलो ना, आचार्य विद्यासागर बैठे होंगे।
और वो देख कर कहेंगे अरे इनसे तो छूटना बहुत मुश्किल है। तो कल अपन सूरदासों को उस दशा को दिखाना है जब पूज्य गुरुदेव हमें छोड़ के चले गए, और हम उनको दिखा देंगे कि आप आज भी हमारे हृदय में उतने ही बैठे हो जितने आप जीवित थे। हम मुंह देखे प्रेम नहीं करते हैं, हम पीठ पीछे भी प्रेम करते हैं। तो कल के कार्यक्रम, अभी कोई उठना नहीं, 10 मिनट में भी बैठ रहा हूं। अब आज कल का जितना बड़ा, कल की शोभा यात्रा होगी संत शिरोमणि शोभा यात्रा। आप वो बोलते हैं ना अपन श्री जी की शोभा यात्रा, कुछ बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, श्री जी की शोभा यात्रा। कल की शोभा यात्रा का नाम क्या है? संत शिरोमणि शोभा यात्रा, जिसमें भगवान भी शामिल होंगे। कल अपन भगवान के उसमें नहीं जाएंगे, भगवान अपने गुरु की शोभा यात्रा में शामिल होंगे, संत शिरोमणि शोभा यात्रा। कल जितने भी पात्र बनेंगे, संत शिरोमणि सौधर्मेंद्र, संत शिरोमणि महायज्ञ नायक, संत शिरोमणि श्रावक श्रेष्ठी, संत शिरोमणि कुबेर, और संत शिरोमणि कौन बनेगा? कुबेर इंद्र तो बहुत बने होंगे, लेकिन संत शिरोमणि कल भक्त, संत शिरोमणि भक्त, पहला जिसको आप स्वधर्म कह सकते हो, पहला संत शिरोमणि कौन होगा? जो भगवान को गजरत में रह करके बैठा लेगा और कहेगा गुरुदेव आज आपकी महिमा देखो, दुनिया तो आप तो जिंदगी भर भगवान की यात्रा में चले, आज हमारे भगवान आपकी शोभा यात्रा में शामिल है। जय हाँ, उन श्री जी को लेकर कौन बैठेगा? ब्रह्मचारी जी। देखो घिस्सा मिस्सा लगाना मत, टाइम कम है, जल्दी करना। और कल टाइम का ध्यान रखना, 6 बजे, 5:30 बजे, 5:30 बजे पहला कदम यात्रा का बढ़े। तुम बीच में शामिल नहीं होगे, ध्यान रखना, पहले कदम में शामिल होगे। पहला कदम जब बढ़े यहां से, आपका हर कदम पहले बढ़ना चाहिए, ना कि आप सो हाँ महाराज जी आप जब 3 बत्ती पे पहुंचोगे, 3 बत्ती शामिल हो गए और बड़े बाजार में पहुंचे तो बड़े बाजार में, हाँ ऐसा नहीं करना। यहीं से अपना पहला कदम गुरु के साथ में उठना चाहिए। यही से सो के नहीं उठ पाते वे अभी से सो जाएं। हाँ अभी से सो जाएंगे तो सुबह तक नींद खुल ही जाएगी। चलिएगा।